नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज के इस गाइडेंस क्लासेस में मेरे द्वारा यह बताया जाना है कि प्रथम अटेम्प्ट में किस प्रकार से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की जाए। तो साथियों, जानते हैं कि यदि आपका प्रथम अटेम्प्ट है इस परीक्षा में सम्मिलित होने का, तो वो मार्ग कौन सा है जिस मार्ग पथ की ओर आप अग्रसित होकर सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, जब भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे। और आज पुनः मैं आप सभी को बताऊं कि मैं वर्ष 2010 बैच की समीक्षा अधिकारी हूं और अपने बैच में सबसे टॉप पर हूं। और साथियों, यदि आप सही दिशा निर्देश में इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी भी अवश्य ही न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं बताई कि प्रथम अटेम्प्ट में किस प्रकार से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त किया जा सकता है उसके संबंध में मैं बताने वाली हूँ। तो फिर से मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से संबंधित सिलेबस का अध्ययन करेंगे। तत्क्रम में आप अवगत होंगे कि यह सिलेबस आप सभी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सिलेबस के माध्यम से अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस के माध्यम से न सिर्फ आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप सिविल सर्विसेज से संबंधित IAS, PCS से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं और तमाम जो महत्वपूर्ण वनडे एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो साथियों, जब आप सिलेबस का अध्ययन करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और हिंदी जो कि सामान्य हिंदी है उसकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का अधिक वेटेज है अंक के दृष्टिकोण से, वहीं मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपका एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है और 2 प्रश्न पत्र अर्थात द्वितीय जो प्रश्न पत्र होता है वो होता है हिंदी, और जिसमें आपको 2 खंडों में विभाजन किया जाता है। कुछ जो प्रश्न होते हैं वो परंपरागत होते हैं, कुछ जो प्रश्न होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, लेकिन जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है वो लगभग आपका हिंदी के ही समान है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको निराश नहीं होना है, अभ्यास करना है। और जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो आपका हिंदी निबंध है, अर्थात आपको हिंदी में 3 निबंध लिखने होंगे। इस प्रकार से हिंदी का वेटेज इस परीक्षा में काफ़ी बढ़ जाता है। बावजूद साथियों, मैं आप सभी को बताऊंगी कि यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप 2013 बैच, 2014 बैच, 2017 बैच, 2016 बैच का जब रिजल्ट देखेंगे और आकलन करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि मैक्सिमम उसमें से जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। और ये मैं बात इसलिए आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और उनका पहला प्रश्न होता है कि क्या हम इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तत्क्रम में साथियों, आप सभी को यही कहना है कि बिल्कुल आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको पहले बताई कि किस प्रकार से सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब तैयारी का जो रणनीति होता है उस विषय पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, जब मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो मैं हर दिन लगभग 1 घंटा सामान्य हिंदी को अवश्य ही सुनिश्चित रूप से समय दी और लगातार बार बार हर टॉपिक को बार बार रिवीजन की, जैसे विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष से विशेषण, तद्भव तत्सम। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप जितना ही रिवीजन करेंगे उसमें आपके जितने डाउट होंगे वैसे ही क्लियर होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आता है कि आप एक भी हिंदी के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हम आते हैं साथियों
सामान्य अध्ययन, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र काफ़ी वृहद है और जिसके लिए आप सभी को अध्ययन भी वृहद स्तर पर करना होगा। मैं आज आप सभी को वही टेक्निक बताने वाली हूँ जो मैं स्वयं अपनी सफलता के लिए अपनाई थी। साथ में उस टेक्निक के क्रम में आप सभी के बीच उस तमाम जानकारियों को भी देने वाली हूँ जिसको यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सामान्य अध्ययन के प्रत्येक विषय का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन किस प्रकार से? मूल्यांकन इस प्रकार से कि इतिहास से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं और इतिहास के किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं बार बार आप सभी को कहती हूँ कि साथियों, इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि अभी हाल में 2017, 2016 और 2021 से संबंधित एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। आप तीनों प्रश्न पत्रों का आकलन करेंगे, बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, बशर्ते पूछने का जो तरीका है, जो विकल्प है, उसमें थोड़ी बहुत कुछ अंतर दिया गया है। यदि उसको आप गूढ़ता के साथ अध्ययन करते हैं तो इन सारी परिस्थितियों से आप अवगत हो जाएंगे। फिर से मैं बताऊंगी कि साथियों, आप सभी अवश्य ही परीक्षा प्रश्न पत्र अर्थात पूर्व के जितने भी परीक्षा प्रश्न पत्र है उसका जरूर अध्ययन करेंगे। और ये भी ध्यान रखें, इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराया जाता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जितनी भी प्रश्न पत्र हैं अर्थात यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी आदि जो तमाम वनडे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन के लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, उन सबका आप गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। साथियों, यदि इन सारे प्रश्नों का आप गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो सुनिश्चित रूप से आप देखेंगे 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से, समझने से क्लियर होगा, क्योंकि आपके जितने डाउट होंगे प्रश्न पत्र को लेकर वे टोटल क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना तो आप सभी को अनिवार्य रूप से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से पढ़ना होगा। उसका फ़ायदा यह भी होगा कि आप जान जाएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट किया गया है। साथियों, साथ में आप सभी को कुछ टेक्निक भी बतानी है आज, और यदि आप इस टेक्निक का अच्छे से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक क्वेश्चन आप सही करेंगे। साथियों, टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि आप टॉपिक वाइज तैयारी करें। जी हाँ, आप टॉपिक वाइज तैयारी करें और उसी के क्रम में मैं आज आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण गुरु मंत्र भी देने वाली हूँ। महत्वपूर्ण गुरु मंत्र ये है कि यदि आप हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री के पोर्शन को पढ़ रहे हैं, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आकलन करेंगे। ठीक, देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। उसी के क्रम में आप क्या करेंगे, अपने अध्ययन सामग्री से उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिस किताब से आप पढ़ते हैं, और साथ में जो मैं एक किताब बताने वाली हूँ उसको जरूर आपको पढ़ना ही होगा। अब वह किताब है साथियों लुसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण का सामान्य ज्ञान। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को पढ़ रहे हैं या आप ऋग्वैदिक काल के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप अनिवार्य रूप से साथियों जरूर लुसेंट के और किरण के सामान्य ज्ञान से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन साथ में ही करेंगे। आज अन्य किताब से जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसका भी आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। साथियों, यदि इन सारे तकनीक का आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के क्रम में साथियों आप सभी को ये भी बताना है कि जब आप हिस्ट्री को इस प्रकार से तैयारी कर लेते हैं और दूसरे विषय की ओर जाते हैं जैसे राज्य व्यवस्था, इसकी तैयारी का चरण कुछ डिफरेंट होता है।
डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि राज्य व्यवस्था में अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, अनुसूचियों से रिलेटेड, और साथ में जो महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसकी भी तैयारी के लिए आप सबसे पहले जिस पुस्तक का अध्ययन करेंगे वो होगा प्रीवियस ईयर का पेपर, और साथ में प्रीवियस ईयर का जो पेपर आप लेंगे एक एक टॉपिक का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। और इसके साथ आपको एक सहयोगी पुस्तक के रूप में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है बेयर एक्ट। जैसे मान लीजिए आप प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, तो प्रस्तावना के अध्ययन के साथ आप देखेंगे कि इस प्रस्तावना के टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर तत्काल ही बेयर एक्ट से सारे प्रस्तावना को आप अध्ययन करेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, कौन सा शब्द पहले है उसके बाद कौन सा शब्द है, सब कुछ आपको प्रस्तावना रटना होगा। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि क्रमबद्ध रूप से सजाने के लिए प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से साथियों मूल अधिकार का जब आप अध्ययन करेंगे तो यह देखेंगे कि किस प्रकार से समता के अधिकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रकार से शोषण के विरुद्ध आदि से तमाम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे ही आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी के क्रम में आप बेयर एक्ट को भी साथ में लेकर पढ़ेंगे, और जिस पुस्तक से आप पढ़ते हैं उसको जरूर पढ़ेंगे, मतलब कि एक एक टॉपिक का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। साथियों अभी आपके पास समय है, तो समय का जो भी सदुपयोग करता है सफलता उसे सुनिश्चित रूप से मिलती ही मिलती है। साथियों जैसा कि आप सभी को अवगत कराना है कि भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल से जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं मानचित्र से रिलेटेड। जी हाँ, भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सर्वाधिक प्रश्नों की जो संख्या होती है वो होती है मानचित्र से रिलेटेड। और यदि आप मानचित्र का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो 100% साथियों आप ज्योग्राफी से रिलेटेड 60% से प्लस क्वेश्चन मात्र मानचित्र के अध्ययन से कर सकते हैं। और साथियों चूंकि आज मैं आप सभी को एक रणनीति का क्लास ले रही हूँ जिसके क्रम में हर एक विषय की तैयारी कैसे करें सामान्य अध्ययन का बताया जाना संभव नहीं, क्योंकि क्लासेस ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आज आप सभी कि मैं माइंडसेट को तैयार करने वाली हूँ, इस स्ट्रेटजी के माध्यम से मैं आप सभी को तैयार करने वाली हूँ सफलता के लिए, कि कैसे आप अपनी सफलता के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और अर्थव्यवस्था के लिए आरंभ से ही मेरे द्वारा आप सभी को 2 अध्ययन सामग्री बताया जाता है, जिसमें आप सभी को बताया जाता है कि आप सभी अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक पढ़ेंगे। साथियों जब मैं इस परीक्षा की तैयारी करती थी तो मैं इस पुस्तक को पढ़ी थी, और आज भी वह पुस्तक पूर्णतया प्रासंगिक है। 2013 बैच हो, 2014 बैच हो, 2017 बैच हो, 2016 बैच हो, सारे प्रश्नों को आप उठाकर देखिए। अर्थव्यवस्था से जो भी क्वेश्चन है उसमें से लगभग 60% क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण के भारतीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक से पूछे गए हैं। और जो कुछ आपके आंकड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के, उसके लिए आप सभी अवश्य ही घटना चक्र के आर्थिकी का सहारा लेंगे, क्योंकि आर्थिकी में आप देखेंगे वे तमाम जो महत्वपूर्ण आंकड़े से रिलेटेड तथ्य होते हैं उसमें मौजूद है, जो आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपके पास एक साथ मिल जाता है। साथियों इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, और सामान्य विज्ञान के लिए मेरे द्वारा आप सभी को मात्र एक पुस्तक बताया जाना है, और वह पुस्तक है लुसेंट का सामान्य विज्ञान। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ेंगे। तो साथियों सामान्य विज्ञान के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, और यदि आप जनरल साइंस पर फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों सफलता का जो आपका चरण होता है वो बहुत ही करीब होगा। साथियों आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि यदि सिंसियरिटी के साथ तैयारी अभी से आप आरंभ कर देंगे तो अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और आज के इस क्लासेस में साथियों मेरा एक उद्देश्य है आप सभी युवाओं के भीतर
छिपी जो ऊर्जा है उसको जागृत करना, ताकि आप अपने भीतर छिपे ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज से ही तैयारी आरंभ कर दें। साथियों, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का पैटर्न है, लगभग वही पैटर्न आप समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में देखेंगे। किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, और यदि आप समान रूप से तैयारी कर रहे हैं तो 100% साथियों आपके सफलता के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और साथियों, अभी इसे मैं फिर बताती हूँ कि यदि आप आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स की तैयारी आप उस समय करें जिस दिन आपका परीक्षा से संबंधित सूचना लगभग आपको मिल जाए, और उसके ठीक आपको 1.5 साल पहले की पत्रिका आपको पढ़नी होगी। तो आज मैं आप सभी को करंट अफेयर्स के संबंध में बहुत कुछ जानकारियाँ देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप सभी को नेक्स्ट क्लासेस में उपलब्ध कराने वाली हूँ। और साथियों, जैसा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में कृषि, पर्यावरण, जनसंख्या और उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन भी अच्छी खासे पूछे जाते हैं। लगभग इन चारों टॉपिक से मिला लिया जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 4 विषय से। और इसके लिए आप सभी के लिए सबसे बेहतर यदि कोई अध्ययन सामग्री है तो वो है आपका परीक्षा वाणी। तो आप परीक्षा वाणी से कृषि, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, जनगणना कार्य से रिलेटेड आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आप सभी को बताई कि किस प्रकार से यदि आप अभी से तैयारी अपना आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, हिंदी के लिए आप अभी से जुट जाए। 1 घंटा यदि अभी से तैयारी में लग गए, या आधा घंटा भी इस समय से हिंदी के लिए दे दिए, कि ध्यान रखें आपके सफलता का मूल कारण आपका हिंदी का स्ट्रॉन्ग होना हो जाएगा। और कहा जाता है कि यदि किसी चीज़ का अभ्यास हम क्रमशः करते हैं तो वो कब हमें कंठस्थ हो जाए, कब हमारा वो हिस्सा हो जाए, हमें स्वयं पता नहीं होता है। और अभी से आप पढ़ना आरंभ कर देंगे सामान्य हिंदी को तो निश्चित रूप से साथियों एक भी क्वेश्चन आप गलत करने वाले नहीं हैं। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही अभी से सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की तैयारी आरंभ कर दें। और चूँकि साथियों इस परीक्षा में आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में हिंदी निबंध की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः आप सभी को यह अवगत कराना है कि आप अवश्य ही हिंदी राइटिंग आरंभ कर दें। यदि आप अभी से ऐसे लेखन की कला से परिचित हो जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम तक आप सभी को असहज नहीं लगेगा। किसी भी टॉपिक पर बहुत ही सहजता के साथ आप निबंध लिख सकते हैं। तो चूँकि साथियों ये गाइडेंस क्लासेस कुछ लंबा हो रहा है, तो इस प्रथम पार्ट में आप सभी को प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त करें इसके संबंध में टेक्निक आज आप सभी को मैं बताई हूँ। पूरा प्रयास होगा इस चरण को, इस क्लासेस को आगे बढ़ाया जाए और आगामी जो बैच है अर्थात 2022-23 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित तैयारी मेरे द्वारा क्रमशः आप सभी के बीच लाया जाना है। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ, इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से आप सभी अवश्य ही अपने इस लक्ष्य को साकार करने के लिए, अपनी परीक्षा में सफलता के लिए आज से ही अपनी तैयारी आरंभ कर देंगे। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।